नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी से। अब सेबी के नए चेयरमैन बन गए हैं तुहिन कांता पांडे। जी हाँ, उन्होंने अपनी पद ग्रहण कर लिया है और वो सेबी के 11वें चेयरमैन बन गए हैं। तुहिन कांता पांडे, जो अब तक फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनको सरकार ने गुरुवार को यह जिम्मेदारी दी है। अब देखना होगा कि पांडे जी की लीडरशिप में सेबी पर का प्रभाव आने वाला है और क्या हमें कोई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं उनके नेतृत्व में। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं और उन्होंने अपनी पुरानी पोस्ट से रिटायर होने के बाद सेबी में अपनी ड्यूटी शुरू की है। यह उनकी करियर की एक नई यात्रा है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। आपको याद होगा, पिछले महीने टाटा मोटर्स ने अपनी सेल्स रिपोर्ट की थी और आज कंपनी ने अपनी सेल्स का डेटा शेयर किया है। फरवरी में टाटा मोटर्स की कुल सेल्स में 8% का गिरावट देखा गया है। उन्होंने सिर्फ 79,344 यूनिट्स बेचे हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 86,450 यूनिट्स था। डोमेस्टिक सेल्स भी 9% गिर गई हैं, जो अब 77,232 यूनिट्स हो गई हैं। अब आपको क्या लगता है, इस गिरावट का कारण क्या हो सकता है? क्या मार्केट डिमांड कम हुई है या फिर कोई और वजह है? और सोमवार को टाटा मोटर्स के शेयर पर क्या प्रभाव होगा? आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। बात करते हैं शुक्रवार के मार्केट की, जहां शुक्रवार को एक बड़ा गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स ने 1,414 पॉइंट्स की गिरावट देखी और वह भी 1.9% के ड्रॉप के साथ, जो खत्म हुआ 73,198 पॉइंट्स पर। फरवरी महीने की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही दोस्तों। सेंसेक्स ने 4,303 पॉइंट्स 5.6% की गिरावट देखी और निफ्टी 50 भी 5.9% गिरा, जो कि हाल के समय में उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल था। अब आपके लिए यह डिप एक मौका हो सकता है या फिर आप सोच रहे हैं कि मार्केट और नीचे जाएगा? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? कमेंट करके हमें बताइए। अब आते हैं एक सकारात्मक न्यूज अपडेट पर। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन चौथे तिमाही में भी काफी अच्छा रहा है। जीएसटी कलेक्शंस में 9.1% की बढ़ोतरी हुई है, जो अब 1.84 लाख करोड़ हो गई है फरवरी के महीने में। यह पिछले महीने के 1.96 लाख करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, जीएसटी कलेक्शंस लगातार उच्च हैं। इस सकारात्मक ट्रेंड से भारतीय अर्थव्यवस्था को और बूस्ट मिलने वाला है और यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा है। अपने विचार हमें जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं एक और गर्मागर्म न्यूज की, जो इन दिनों मार्केट और फाइनेंस सेक्टर में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी कोर्ट ने सेबी के पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके 5 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ये सब स्टॉक मार्केट फ्रॉड और रेगुलेटरी वायलेशंस के चलते हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये पूरी कहानी सच है या फिर कुछ और चल रहा है? वही सेबी ने कहा है कि वे इस कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की सोच रहे हैं। चलिए अब थोड़ा पॉलिटिकल न्यूज की तरफ भी देखते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हाल की यात्रा काफी कंट्रोवर्शियल हो गई थी। ये यात्रा खास तौर पर एक डील के बारे में थी, जिसमें यूएस को यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस मिल रहा था, लेकिन सुरक्षा गारंटी के बदले में। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच बातचीत कुछ ज्यादा ही टेंशन हो गई थी और ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन को अगर शांति चाहिए तो उन्हें अपने बॉर्डर कंसेशन देने होंगे। हम आपको उस बातचीत की क्लिप दिखाते हैं जो जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग में हुई थी। I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's exactly Remember what this. you're doing. You're in no position
dictate what we're going to feel. यह भी याद रखें कि यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप के इस दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की थी, जबकि रूसी अधिकारियों ने इसे सराहा। यह पॉलिटिकल टेंशन क्या भविष्य में और बढ़ने वाली है, ये देखने की बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। फरवरी 21 तक भारत के रिजर्व्स बढ़कर $640.48 बिलियन हो गए हैं। यह 2 महीने का हाई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक रिजर्व्स में $4.76 बिलियन का इंक्रीमेंट देखा गया है। पिछले हफ्ते रिजर्व्स में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, लेकिन अब रिकवरी हो गई है। आपको क्या लगता है, ये रिजर्व्स हमारे अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से फायदा कर सकते हैं? क्या ये ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस को हल करने में मददगार साबित होगा? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।